हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे कि ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है सीधा, डायरेक्ट रूप से, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और पढ़ने का प्रयास करते हैं कुछ। और इस क्लास में कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे हम लोग, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। और जो भी इस चैनल में भी नए होंगे वो सब्सक्राइब चैनल को कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जैसे ही हम पढ़ने का स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, तो पहले हमारे मन में एक सवाल आएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है ना। कंडीशनल सेंटेंस हम लोग कहते हैं किसको, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस को बहुत सारे बुक्स में देखेंगे या तो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वहाँ उसको क्या कहते हैं? इफ क्लाउज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इफ क्लाउज के नाम से भी जानते हैं। यानी कि क्लियर क्या हुआ कि कंडीशनल सेंटेंस को इफ क्लाउज भी हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कंडीशनल का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बात करें मीनिंग ऑफ कंडीशनल, यानी कि कंडीशन की, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें तो क्या होता है ये? तो इसमें जो होता है हमारा कंडीशन और रिजल्ट दोनों ही मिला जुला हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे कंडीशन होगा इसमें प्लस रिजल्ट होगा जो कि एक्सेप्टेड होगा, यानी कि आने वाला होगा या तो आ चुका होगा, इस टाइप से। जैसे अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करें इसको कि कंडीशन प्लस रिजल्ट कैसे होगा हमारा, तो जैसे मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मिठाई जरूर लाऊं। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मिठाई जरूर लाऊंगा। तो यहाँ कंडीशन क्या है? अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ये हमारा कंडीशन बन गया, ठीक है। और रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है कि मिठाई लेकर आऊंगा, है ना। तो उसी प्रकार कंडीशनल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? कंडीशन प्लस रिजल्ट होता है उसमें, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। वो तीन चीजें कौन कौन सी है उसको हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ ही और टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, जिससे कि हमें कुछ सीखने को मिले और कुछ फायदा हो हमें, ठीक है। तो पहला, जैसे तीन इंपॉर्टेंट नोट्स हम अगर बताएं, 3 इंपॉर्टेंट नोट्स, तो पहला उसमें आता है अरेंजमेंट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी कंडीशनल सेंटेंस का क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि कहीं को कंडीशनल सेंटेंस का अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। मान के चल, जैसे देखते हैं यहाँ कि इफ प्लस कंडीशन प्लस रिजल्ट आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कंडीशनल सेंटेंस में इफ किसके साथ आएगा? कंडीशन के साथ आएगा। इफ यहाँ लिखने का सुविधा नहीं है थोड़ा, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं तो बढ़िया से एक्सप्लेन करते इसको। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा, वो क्या होगा? इफ उसके साथ ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? हमारा रिजल्ट आएगा। तो पहली बात क्या हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करें, तो एग्जांपल एक लिखा है मैंने, इफ सी विल सक्सीड सी प्रिपेयर वेल। यानी कि इसमें आप पहचानने का काम करें पहले कि इसमें कंडीशन कौन सा है और रिजल्ट हमारा कौन सा है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इफ सी विल सक्सीड सी प्रिपेयर्स वेल। यानी कि इसमें अगर देखें तो अगर वह बढ़िया से पढ़ेगी ही नहीं तो सक्सेस कहां से मिलेगा ना। अगर कोई भी विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ेगा ही नहीं तो सक्सेस उसको कहां से मिलेगा? तो इसमें कंडीशन हम देखने को क्या मिलता है कि कंडीशनल मिलता है सी प्रिपेयर्स वेल, उसके बाद रिजल्ट हमारा आएगा क्या? सी विल सक्सीड। क्लियर है? अब इसका अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। देखिए कंडीशन, मैंने अभी क्या बताया कि कंडीशन के साथ क्या आएगा? इफ आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? रिजल्ट के साथ हमारा इफ दिया हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। इसको अब सही कैसे करेंगे? तो सही होगा हमारा इफ सी प्रिपेयर्स वेल सी विल सक्सीड। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बी पॉइंट की ओर। इसमें लिखा है देन लेटर etc एक्सेट्रा। यानी कि देन लेटर, इस टाइप का जितने भी कंजंक्शन होते हैं इज नॉट यूज टू कनेक्ट टू कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी कि दो कंडीशनल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? देन लेटर जैसे कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां से भी एरर बहुत आता है, बीच में क्या कर देगा, देन दे देगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल से भी समझेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल है, इफ राम विंस अ लॉटरी देन ही विल बाय कार। यानी कि इसमें पहले देखेंगे, पहला चीज हमने क्या सीखा कि अरेंजमेंट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस का अरेंजमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, राम विंस अ लॉटरी देन ही विल बाय कार, यानी कि कंडीशन पहले क्या है हमारा, राम विंस अ लॉटरी, यानी कि राम लॉटरी जीतेगा तभी तो कार खरीदेगा, है ना। रिजल्ट के रूप में क्या निकल के आता है हमारा कि राम ही विल बाय कार, ठीक है। तो कंडीशन के साथ इफ लगा हुआ यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विंस अ लॉटरी उसके बाद क्या है, यहाँ देन लगा हुआ है। मैंने क्या बताया अभी, देन और लेटर जैसे कंजंक्शन का यूज हम लोग दो कंडीशनल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए नहीं करेंगे यूज, ठीक है। तो इसका ये इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ये सही कैसे होगा, इफ राम्स विंस अ लॉटरी, यानी कि देन लेटर इन सब चीजों के बदले में हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ एक कोमा यूज करेंगे, बस कोमा यूज करेंगे, बस उससे हो जाएगा। देन और लेटर जैसे कंजंक्शन का यूज हमें नहीं करना है। ही विल बाय अ कार, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं पॉइंट हमारा है अरेंजमेंट ऑफ टेंस, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस बनाते टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस का भी ध्यान रख के चलना है, ठीक है, कि टेंस का अरेंजमेंट सही है या नहीं है। तो पहला देखते हैं हम लोग टेंस का अरेंजमेंट में पहला क्या होगा, जैसे मैंने कहा इफ प्लस इफ के बाद, इसको समझते हैं अभी। इफ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कंडीशन किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इसका रिजल्ट कहाँ आने की संभावना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि अगर हम प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन रखते हैं, अगर हम प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन रखते हैं तो हो सकता है उसका रिजल्ट कहाँ आए, फ्यूचर में आए। जैसे एग्जांपल से समझे हम लोग, तो इफ आई विल कैंसिल द ट्रिप इट्स रेन, यानी कि अगर वर्षा होती है तो क्या करेंगे, हम अपना ट्रिप कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन दिया है मैंने नीचे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे क्या है। मैंने क्या कहा यहाँ, इफ के साथ कंडीशन आता है हमेशा, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि V1 या V5। वो टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है वर्ब को पकड़े, वर्ब को पकड़े तो टेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, सीधा सीधा V1 या V5, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब का सेकंड फॉर्म। और उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट हमारा कहाँ आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि शैल या विल, ठीक है। और इस बात का पहले मैं बता रहा हूं कि आई के साथ फ्यूचर में विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है, दोनों का यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है इफ आई विल कैंसिल द ट्रिप इट्स रेंट्स, यानी कि इसमें आप देखते हैं कंडीशन पकड़ने का पहले कोशिश करेंगे, कंडीशन क्या है इसमें। तो पहला कंडीशन इसमें ये है कि इट रेंस, यानी वर्षा होगा जब ही तो ट्रिप कैंसिल करेंगे हम, है ना। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इफ इट रेंस आई विल कैंसिल द ट्रिप, ये सही बनेगा फिर, यानी कि ये वाला अभी गलत है, ठीक। इफ किसके साथ यूज होगा, इट रेंस के साथ, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगला लिया है मैंने एग्जांपल, क्वेश्चन है कि इफ राधा होस्ट अ पार्टी शी विल क्वालिफाई द एग्जाम, यानी कि इसमें कंडीशन देखेंगे पहले। क्या पहले बच्चा क्या करता है, पास होने से पहले पार्टी कर लेता है या पास होने के बाद करेगा पार्टी, यानी कि एग्जाम क्वालिफाई करेगा जब भी तो पार्टी करेंगे हम, है ना। तो कंडीशन क्या हो गया हमारा, कंडीशन हो गया शी विल क्वालिफाई द एग्जाम, और रिजल्ट क्या निकला हमारा, राधा होस्ट अ पार्टी, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, गलत है, यानी कि कंडीशन के साथ हम किसका यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। और कंडीशन मैंने क्या कहा, इफ कंडीशन किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया हमारा। उसके बाद हमारा है रमन, इफ रमन विल कॉल मी आई विल मीट हिम, यानी कि इसमें देखेंगे पहले कंडीशन हमारा क्या है, इफ पहले मिलेंगे या पहले बुलाएगा, कोई हमें बुलाएगा जब भी तो उससे जाके मिलेंगे, है ना। यानी कि पहला कंडीशन क्या है, इफ रमन विल कॉल मी आई विल मीट हिम। तो मैंने कंडीशन क्या बताया, कंडीशन बताया था कि प्रेजेंट किस में होगा, इंडेफिनिट टेंस में होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल कॉल नहीं होगा, क्या होगा, इफ रमन कॉल्स मी आई विल मीट हिम, तब जाके ये हमारा सही होगा, ठीक है।
उसी तरह अगर हम लोग दूसरा टेंस की बात करें, पहला एक देख लिया हमने यहाँ, उसके बाद दूसरी अगर बात करें हम लोग, तो इफ क्या होगा हमारा कंडीशन, यानी कि कंडीशन किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर कंडीशन हम किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, तो रिजल्ट जो होगा उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, यानी कि वुड प्लस V1 यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब V2, यानी कि कंडीशन में V2 रहेगा तो रिजल्ट में हम किसका यूज करेंगे, वुड प्लस V1 का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आइए इसका भी 3 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे आया क्वेश्चन हमारा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इफ स्नेहा वुड पे द बिल ही वुड गॉट द रिसीप्ट। रिसीप्ट पढ़ते हैं इसको, रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिसीप्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। क्या कहा है, इफ स्नेहा वुड पे द बिल सी वुड गॉट रिसीप्ट, यानी कि इसमें कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन पहले क्या है, बिल पे करेंगे जब तो रसीद मिलेगा हमें, है ना, रिसीट मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि कंडीशन हो गया हमारा क्या, स्नेहा वुड पे द बिल, और उसके बाद रिजल्ट हमारा क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है कि रसीद मिलेगा। ठीक, क्लियर है। तो इसको देखना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत, दूसरे को भी देखना है। आप लोग इसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देंगे। जैसे पहला है, इफ स्नेहा वुड पे द बिल सी वुड गॉट द रिसीट, यानी कि इसमें देखेंगे पे द बिल, वुड पे द बिल, यानी कि यहाँ जो है ये वुड प्लस पे द बिल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, पेड, यानी कि इफ स्नेहा पेड द बिल सी वुड गॉट द, गेट द होगा यहाँ फर्स्ट फॉर्म, गेट द रिसीप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इफ राहुल वुड कम हियर देन, यानी कि देखिए पहला गलती यहाँ सीधा पढ़ते ही पता चल गया कि क्या किया है, इसमें देन का यूज किया है, और हमने अभी पहले क्या पढ़ा कि देन का यूज नहीं करते हैं दो कंडीशनल सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। उसके बाद इफ करण हैड अ कार ही वुड गिव इट टू मी, यानी कि इसमें देखेंगे पहले कंडीशन क्या है और रिजल्ट क्या है, यानी कि इफ करण हैड ए कार, यानी कि करण के पास अगर गाड़ी होता तो वो क्या करता, मुझे देता, यानी कि कंडीशन क्या हो गया हमारा, होने का, यानी कि पहले तो होगा तो तभी तो रिजल्ट आएगा कुछ उसका, यानी कि रिजल्ट में क्या आया हमारा, ही वुड गिव इट टू मी। ठीक है, तो कंडीशन हमने क्या बताया, प्रेजेंट पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में होगा, तो रिजल्ट किस में आएगा, वुड प्लस V1 में आएगा। तो यहाँ देखेंगे हैड, हैड यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इफ करण हैड ए कार, और रिजल्ट में क्या है, वुड प्लस V1। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो पहले पढ़ा कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसको है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अरेंजमेंट कैसे सही होना चाहिए, 3 इंपॉर्टेंट नोट्स हमारा क्या है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस में क्या करा हम लोगों ने, अरेंजमेंट ऑफ टेंस को भी समझा। ठीक है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन भी किए। तो इन सभी क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में सही आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।